Okay, first of all, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing binomial probability distribution. आप लोगों को याद होगा इससे प्रीवियस क्लास में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसका मीन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हमने पढ़ा था। तो आज सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले आप लोग को यूजुअल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल करते हो, तो इजी होगा अगर आप लोग बेसिक एग्जांपल से ना इस चीज़ को समझें। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने आसान सा एग्जांपल उठाया हुआ है। आप लोग जैसे कॉइन टॉस करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक मरतबा दोबारा देखें, अगर हम दो मरतबा कॉइन टॉस करें, ठीक है, तो इस सिंपल स्पेस क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और रैंडम वेरिएबल क्या होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तीनों को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम दो मरतबा एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये पहला कॉलम सिंपल स्पेस आएगा। यहाँ पर हेड हेड का मतलब पहली कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा। इस एच टी का मतलब पहली कॉइन पर हेड, दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड, या टेल टेल आएगा। ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो इसके अलावा कोई पांचवा नहीं। आप लोग इस चीज़ को प्रोडक्ट रूल के तहत कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स दो होते हैं, दूसरे के दो, तो 2 × 2 = 4, तो 4 आउटकम्स आएंगे। इसकी ट्री डायग्राम बना सकते हैं। सो दीज आर 4 ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रैंडम वेरिएबल जो रूल है वो हमने बताया हुआ है नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो इस रूल के तहत हम अब इन तमाम एलिमेंट्स को ना रियल नंबर असाइन करेंगे। हेड हेड, हाउ मेनी नंबर ऑफ हेड, 2। इसी तरह यहाँ पर एक हेड है, एक हेड है। यहाँ पर कोई हेड नहीं है, तो इसका मतलब 0 हेड आएगा। तो ये रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल आ गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो ये कैपिटल एच जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ हेड्स, जिसकी पॉसिबल वैल्यू 210 है। अब इस 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 की क्या होगी, 0 की क्या होगी, इन तीनों को अगर हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है, आप लोग देखें, 2 का मतलब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो दो मरतबा हेड आने के कितने चांसेस हैं। आप लोग देखें, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से हेड हेड एक मरतबा आ रहा है, सो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मगर जब आप 1 की बात करेंगे, एक मरतबा हेड यानी कि एच टी आ जाए या टी एच आ जाए, तो दोनों में एक एक हेड है, तो दो आउटकम्स हैं। ओवरऑल 4 आउटकम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। ठीक है, इसी तरह 0 की, 0 का मतलब टेल टेल, क्योंकि एक मरतबा आ रहा है 4 में से, तो ये 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 1/4 का मतलब ये है कि अगर दो मरतबा कॉइन टॉस करते हैं, कोई भी टेल ना हो, सॉरी कोई भी हेड ना हो, दोनों टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 0.25। और रिकॉल करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने तीन कंडीशन को डिस्कस किया था। ये तमाम नंबर नेगेटिव या 1 से ग्रेटर नहीं है, और दूसरा इनका सम करें तो 1 आता है। तीसरी ये, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो इसमें पुट करेंगे, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर टेबल बनी है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 की प्रोबेबिलिटी 2/4, 0 की 1/4 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये इसके सिंपल स्पेस है। ठीक है, तीनों में हेड आएगा, या दो में हेड, एक में टेल आएगा। बहरहाल आप लोग इसको देख सकते हैं कि ट्री डायग्राम बनाने के बाद इजीली तमाम एलिमेंट्स तक आप पहुंच सकते हैं। और अगेन रैंडम वेरिएबल हमारा वही है, नंबर ऑफ हेड्स 3, 2, 2, 1, 1, 0, ये इसकी पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो अच्छा, पॉसिबल आउटकम्स जो रैंडम वेरिएबल की है वो 0, 1, 2, 3 होगी। ठीक है,
अच्छा, रैंडम वेरिएबल में आप लोग देखें ये एक ही नंबर है और बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको एक से ज़्यादा मरतबा हम नहीं लिखते। ये तीनों टू की टू ही है। इसी तरह ये वन आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो पॉसिबल जो एक्स की वैल्यू है वो 0 1 2 3 है। ठीक है, तीन मरतबा पॉइंट टॉस करते हैं, तीनों में हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या दो मरतबा हेड आ जाए या एक मरतबा हेड आ जाए या कोई हेड ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। उसी तरह आप लोग देखें जिस तरह इससे पहले हमने किया था कि जब हम तीन मरतबा हेड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो तीन मरतबा एक आ रहा है एलिमेंट्स एच एच एस, यानी कि और टोटल एट्स हैं, तो उसका मतलब थ्री की प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। टू को अगर आप देखेंगे तो टू एच एस टी एस टी एच टी एच एच, इन तीनों में एट दो मरतबा आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये तीन इसके एलिमेंट्स हैं और टोटल एट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो मरतबा हेड आने के चांसेस 3 और 8, यानी कि ये इस तरह है जैसे अगर कोई आपसे पूछे अगर हम तीन मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं कितने चांस है कि वो दो मरतबा हेड आ जाए, उसकी 3/8 प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही एक मरतबा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, जीरो की, क्योंकि ये टी एक मरतबा आ रहा है तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। तो अगर आप इन तीनों सबको सम करेंगे चारों को तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। और ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो इन तीनों जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन लॉज हैं या तीन रेस्ट्रिक्शन है या तीन प्रॉपर्टीज हैं, उन तीनों को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को ना एक्सटेंड करते हैं। अब मैं तीन मरतबा चार मरतबा नहीं बल्कि हम 10 मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं। अच्छा, जब हम तीन मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स, इस वजह से क्योंकि टू मल्टीप्लाई टू यानी कि 2 पावर 3 8 आ रहा है। वैसे अगर हम 10 मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस में से कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2 पावर 10, देट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। तो सिंपल स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल होना है। और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर हम ये मालूम करना चाहें फॉर एग्जांपल कि 10 मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5 मरतबा हेड आने की, या 7 और 8 मरतबा हेड आने के कितने चांसेस होंगे, या उन तमाम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। सो दीज आर वेरी वेरी मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। ठीक है। और अभी मैंने 10 का एग्जांपल लिया, अगर मैं वाट इफ वी टास्क फाइंड 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स, ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारी रियल लाइफ में आते हैं जिसमें ये मैनुअल काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन ऑर्डर टू आंसर अब क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू, यहाँ पर टी मैसेज को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस प्रॉब्लम को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम बाइनोमियल को देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें ये चार प्रॉपर्टीज जो है ना वो होती हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एन आइडेंटिकल ट्रायल्स, यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास एन आइडेंटिकल ट्रायल्स हो, यानी कि एक से ज़्यादा मरतबा अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें सीक्वेंस में। ठीक है। तो और इसके अलावा two outcomes are possible on each trial. We refer to one outcome as a success and the other outcome as a failure, यानी कि दिस इज वेरी की पॉइंट जिसकी वजह से हम देखते हैं और इस वजह से हमारा इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी है बायनोमल। कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं, बाय मीन्स टू। सो एनी टास्क और एनी एक्सपेरिमेंट whose outcomes is are only two, क्लियर। तो दैट इज बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है तो एक को हम सक्सेस का नाम देते हैं, दूसरे को फेलियर। जिस तरह हम कॉइन टॉस कर रहे थे, तो जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो दो ही आउटकम्स आते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो अगर आप हेड को सक्सेस करते हैं तो टेल फेलियर होगा, या अगर आप टेल को सक्सेस करते हैं तो हेड फेलियर होगा। ठीक है? तो दिस वेरी की पॉइंट। थर्ड में द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी that does not change from trial to trial. Consequently, the probability of failure denoted by 1 minus p does not change, यानी कि अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p होगी
तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि ये सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जिस तरह आप पॉइंट की बात करें, एक मरतबा टास्क करें या 2 मरतबा या 3 मरतबा, तो हर दफ़ा हेड आने के 50-50 चांसेस होते हैं। तो ये ट्रायल टू ट्रायल वेरी नहीं करता, हमेशा सेम ही होता है। अच्छा, समटाइम्स हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज अगेन 1 माइनस पी। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि अगर आप कोई बुक दूसरा रेफर करते हैं तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी यू से और सक्सेस की पी से डिनोट की जाती है, ठीक है। अच्छा, आखिर में नंबर चौथी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। तो जितने भी ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी कि इस तरह नहीं कि हेड पॉइंट को टास्क किया, अभी हेड आया तो दूसरी मरतबा टेल आएगा। ये आपस में इंडिपेंडेंट्स होते हैं जितने भी ट्रायल्स हैं, मतलब दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज हो तो उसको हम बायनोमल एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को हम बायनोमल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। और अब हम डायरेक्ट फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस फंक्शन की डेरिवेशन भी इजी है, जो कि ऑलरेडी आप लोग बायनोमल थ्योरम फर्स्ट ईयर या इंटर, आई थिंक इंटर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर किसी को याद है तो वो यही है, एन कॉम्बिनेशन लेट सपोज एक्स है, ए पावर एक्स होता है और बी पावर एन माइनस एक्स हुआ करता था। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो पी और सक्सेस की पी और फेलियर की 1 माइनस पी से डिनोट करते हैं, और ये ब्रैकेट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एन कॉम्बिनेशन एक्स क्यू पावर एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स, इसका फार्मूला है। हम इसको डायरेक्ट जो है ना वो डिस्कस करें, अगर आप चाहें तो इसके प्रूफ की भी बात कर सकते हैं, मगर आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह फार्मूला वर्क करता है, मगर इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एन क्या है, पी क्या है, एक्स क्या है। अच्छा, जहाँ पर भी एक्स हो, अब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना उसमें एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। एक्स जो है ना वो नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल। पी अभी हम डिस्कस करें तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस ऑफ वन ट्रायल। एन जो है ना जितने भी ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल, जिस तरह हम 2 मरतबा कॉइन को टास्क कर रहे थे तो टू होगा, 3 मरतबा कर रहे हैं 10 मरतबा, तो एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। एफ ऑफ एक्स आपको पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है। और ये एन ब्रैकेट एक्स ये कॉम्बिनेशन है, एन कॉम्बिनेशन एक्स, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल एन, यानी कि एक्स चूज फ्रॉम एन, वो सेम कॉम्बिनेशन जो परमुटेशन या प्रोडक्ट रूल के साथ हमने पढ़ी थी पहली एक्सरसाइज में, ठीक है, चौथे चैप्टर में। तो इस चीज़ को मतलब यूज़ करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि जो पहले दो एग्जांपल हमने किए वो इस फार्मूले से अगर हम करना चाहें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या सेम आती है या चेंज होती है। तो एक नज़र उसको देखते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सेम एग्जांपल पहला 2 मरतबा कॉइन टास्क कर रहे हैं और अब हम इस पे बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। ये पहला कॉलम एक्स वैल्यू 210, एफ ऑफ एक्स ये वही सेम 1/4 2/4 1/4 डायरेक्ट विदाउट फार्मूला में गूगल से इस चीज़ को देखा था, ठीक है। कि टोटल कितने ट्रायल्स हैं और सर टोटल कितने आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में, और नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। ये वैसे ही स्टेप फॉरवर्ड हमने किया था, इसमें फुल फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया था, मगर यहाँ पर देखें वही जो प्रीवियस स्लाइड में हम फार्मूले को डिस्कस करे थे, मैंने लिखा है एन कॉम्बिनेशन एक्स पी पावर एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्योंकि 2 मरतबा कॉइन टास्क कर रहे हैं, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अब सक्सेस हमारा हेड है, ठीक है। तो पी जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमें बताया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है। अच्छा, तो फार्मूले में पुट करते हैं, तमाम चीज़ें आपको गिवन है, पुट करें। एफ ऑफ टू की प्रोबेबिलिटी टू कॉम्बिनेशन एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर टू है, ठीक है। तो टू कॉम्बिनेशन टू टाइम्स पी पावर एक्स पी 0.5 एक्स टू टाइम्स 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.5 होगा एन माइनस एक्स, तो एन भी टू है एक्स भी टू है, तो ये 2 - 2 होगी। टू कॉम्बिनेशन टू वन होता है, यानी कि एन कॉम्बिनेशन एन आपको पता है वन होता है, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे, यू विल गेट 1। 0.5 का सॉरी 0.5 का स्क्वायर 0.25,
और 2 minus 2 0, any number power 0 is 1. So 1 multiply 0.25 times 1 equal to 0.25, that is equal to 1 upon 4. तो आप देखें वही सेम प्रॉबिलिटी आ गई इस फार्मूले की मदद से भी। अच्छा, 1 की अगर हम बात करें तो एक्स 1 है, एन तो फिक्स, अच्छा एन फिक्स रहता है इस फार्मूले में, तमाम चीज़ें फिक्स रहेगी, जस्ट एक्स की वैल्यू आप चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू जो है ना वेरी करेगी। एक्स का मतलब आप किस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं वो आप इसमें पुट करेंगे, क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन में वेरिएबल एक्स है, तो डेफिनेटली ये वेरिएबल इसी वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज है। वन, इफ वन की प्रोबेबिलिटी देखें, 2 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स 0.5 पावर 1, ये वो पी पावर एक्स, 1 माइनस पी अगेन 0.5 एन माइनस एक्स, तो एन 2 है, एक्स 1 है, तो 2 माइनस 1, तो 2 कॉम्बिनेशन 1 2 होगा, 0.5 1 पावर 1 और 0.5 पावर 1, तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 1 अपॉन 2, दैट इज सेम विदाउट फार्मूला। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ 0 की आप देखें, 2 कॉम्बिनेशन 0 0.5 पावर 0 क्योंकि एक्स 0 है, 1 माइनस एन माइनस एक्स, 2 माइनस 0 2 होगा, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट अगेन सेम 1/4। ठीक है, तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल जो कि विदाउट फार्मूला और विद फार्मूला हमने करके देखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है। चलिए प्रीवियस एग्जांपल जो 3 मरतबा कॉइन टॉस करते हैं उसको भी हम देखते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि फार्मूला किस तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी हर चीज़ सेम है, जैसे एन की वैल्यू 3 है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, आपको तीन तीन मरतबा हम क्योंकि पॉइंट को पास करते हैं। ठीक है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 3 2 1 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन वही सेम जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने टेबल की मदद से ना इस चीज़ को कैलकुलेट किया था विदाउट फार्मूला। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी को हमने कॉपी किया है, मगर अब हम ये प्रॉब्लम इस फार्मूले से करना चाहते हैं जिसमें एन तो 3 है, पी 0.5, 1 माइनस पी भी 0.5। ठीक है, एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे 3 पुट किया तो ये कैलकुलेशन है उसी तरह है, इसको आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद करके देखेंगे, यू विल गेट 1/8, और ये डिटेल में मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को ना परेशानी ना हो। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3/8 आ रही है, अगेन एफ ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8, और एफ ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। ठीक है, इसमें फिर भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बहरहाल आई होप कि इसमें मसला नहीं होगा। अब हम सीख चुके हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैसे और किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस ये तो वैसे एग्जांपल हमने पॉइंट का उठाया था, मगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कहाँ पर और कैसे इस प्रोबेबिलिटी को ना यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट। ठीक है, और कंटिन्यूस में भी आएंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मगर डिस्ट्रीब्यूट में discrete probability distribution में binomial is one of the important distribution। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होगी आपके बुक में से, एक क्वेश्चन मैंने 36 उठाया हुआ है। ठीक है, उसको देखते हैं और उसमें किस तरह बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं। ओके, मैं रीड कर रहा हूँ। When a new machine is functioning properly, only 3% of the items produced are defective। अच्छा, मशीन जब काम करती है, ये डेटा गिवन है कि 3% जो आइटम्स हैं वो डिफेक्ट हैं, बाकी 97% विल बिकम नॉन डिफेक्ट। आगे क्वेश्चन है, अज्यूम दैट we will randomly select two parts produced on the machine and that we are interested in the number of defective parts found। अगर randomly हम दो पार्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी दोनों की, या तो दोनों डिफेक्ट होंगे, या पहला डिफेक्ट होगा दूसरा नॉन डिफेक्ट हो, या दूसरा नॉन डिफेक्ट होगा तो पहला डिफेक्ट होगा। मतलब अगेन हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 2 है। बहरहाल क्या पूछा गया है ए बी सी में, उसको देखते हैं। ए में कहता है डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर व्हिच दिस सिचुएशन वुड बी अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब आप देखें कि क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये सिचुएशन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो जाए। रिकॉल करें वो 4 प्रॉपर्टीज
कि आउटकम्स दो ही होनी चाहिए। अगर हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, कोई पार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो आइटम डिफेक्ट होगा या नॉन डिफेक्ट होगा। तो इस वजह से ये क्लियर बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। मगर इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो गिवन था सेम हो। अब ये 3% गिवन हो, तो अगर हर एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी अगर ये सेम रहती है, तो ये बायनोमियल कंडीशन में बायनोमियल एक्सपेरिमेंट हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या थी, रिकॉल करें। तीसरी, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। पास मस्ट बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इस तरह ना हो कि एक पार्ट अगर डिफेक्ट हो तो उसकी वजह से दूसरा भी डिफेक्ट हो, दोनों पार्ट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक तो ये डायरेक्ट गिवन है। बहरहाल ए पार्ट में हमारे पास ये दो चीज़ें अगर होती हैं तो फिर हम इसको ना बायनोमियल प्रोबेबिलिटी समझेंगे। एक तो ये है कि डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, 0.03 फॉर ईच पार्ट सिलेक्टेड। दूसरा, पास मस्ट बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। बाकी तीसरा तो आपको पता है कि वही आउटकम्स हैं पार्ट्स में, या तो डिफेक्ट होगा या नॉन। अच्छा, बी पार्ट में जो है ना, आपसे ये कहा गया है ड्रा ट्री डायग्राम सिमिलर टू फिगर 5.3। बुक में आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह 5.3 में ट्री डायग्राम बनाया हुआ है। बहरहाल इस एग्जांपल में जब हम दो पार्ट सिलेक्ट करते हैं, तो हम वन बाय वन ट्री की ब्रांचेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो डिफेक्ट होगा या फिर, अच्छा, हम इसको एंड से ये हम पहले डिफाइन करेंगे कि डी क्या है और जी क्या है। लेट सपोज डी इज डिनोटेड फॉर डिफेक्ट पार्ट्स, और जी जो है ना वो नॉट डिफेक्ट, या आप एन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या A1 A2 या AB कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो डिफेक्ट होगा या नॉट डिफेक्ट। अब हम जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, तो इस पहली ब्रांच की आगे हम एक्सटेंड करेंगे दो ब्रांच, या तो वो डिफेक्ट होगा या नॉन डिफेक्ट हो। या अगर पहला ही नॉन डिफेक्ट हो, तो फिर दूसरे के लिए अगेन दो पॉसिबिलिटी है, या तो डिफेक्ट हो या नॉन डिफेक्ट हो। तो इस वजह से इस ब्रांच से हमारे पास ये दो डाट हैं, उन दो डाट को कंबाइन करेंगे तो हम इस एक्सपेरिमेंट के एक आउटकम्स के पास जाएंगे। यानी एक आउटकम्स आएगा कि डी डी, और डी का मतलब पहला पार्ट भी डिफेक्ट हो, दूसरा भी डिफेक्ट हो। वैसे ही जे ब्रांच डी और दूसरी ब्रांच जी, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाता है डी कामा जी, जिसमें ये पहला पार्ट इसका डिफेक्ट हो, दूसरा नॉन डिफेक्ट हो। वैसे ही नॉन डिफेक्ट टू डिफेक्ट हो, और बोथ आर नॉन डिफेक्ट हो। तो यहाँ पर जो हम इंटरेस्टेड है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट है, तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाता है। आप इसको एक्स अज्यूम कर लें, वाई अज्यूम कर लें, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट दो है, इसमें वन है, और इसमें वन है, इसमें जीरो है। ये वैसे ही है जिस तरह हम दो मरतबा पॉइंट को टास्क करते हैं, मगर उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी, मगर अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी जस्ट 0.03 है, ठीक है। अच्छा, सी में देखें क्या है, हाउ मेनी एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स रिजल्ट इन एग्जैक्टली वन डिफेक्ट बीइंग फाइंड। तो एक डिफेक्ट के कितने आउटकम्स हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि एक डिफेक्ट के लिए ये डी कामा जी, जिसमें एक डिफेक्ट है, और दूसरा जी कामा डी, इसमें एक डिफेक्ट है। तो ये वन वन क्लियर शो किया हुआ है कि दो ही आउटकम्स हैं, ठीक है इसके। मगर इसमें आप लोग इस तरह नहीं कर सकते 2/4, क्योंकि उसमें हेड और टेल में तो आपको पता है कि इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी थी, मगर यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है। यहाँ पर हेड की, सॉरी, डिफेक्ट की 3% है, और नॉन डिफेक्टिव 97 है। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। आप लोग देखें डी में क्या था, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद फाइंडिंग नॉन फाइंडिंग नंबर ऑफ डिफेक्ट, एग्जैक्टली वन डिफेक्ट एंड टू डिफेक्ट, ठीक है। तो अगेन 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम की जा रही है।
मालूम करना चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। टू दो डिफेक्टिव की प्रायोरिटी, एक डिफेक्टिव या जीरो डिफेक्टिव की प्रायोरिटी क्या होगी। तो फार्मूला वही है जो कि इससे पहले आप लोग ये फार्मूला यूज कर चुके हो, ठीक है। अब इसमें एन तो टू होगा, एक्स की भी वही वैल्यू होगी 0 1 2, मगर इसमें पी की वैल्यू जस्ट चेंज होगी, ठीक है। पी प्रायोरिटी आप सक्सेस 0.03 रखेंगे, ठीक है। तो ये उसी फार्मूले में आप लोग तमाम डेटा पुट करेंगे, यू विल गेट दिस प्रायोरिटी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये शॉर्टकट है। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में पहले फार्मूला लिखें, बताएं एन क्या है, पी क्या है, 1 - पी क्या है। और इसमें एक्स नॉन डिफेक्टिव है तो एक्स जीरो है, इसमें एक्स वन है, इसमें एक्स टू है। तो इसमें एक्स भी यूज नहीं किया, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। तो इस नंबर ऑफ डिफेक्ट की जगह आप एक्स रखेंगे कैपिटल, और ये इस कैपिटल एक्स की वैल्यू है। तो फिर यहाँ पर जो फंक्शन है इसमें अंदर आप एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल 1 या एक्स इक्वल टू या डायरेक्ट एफ और फंक्शन है, तो इसको आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2। तो वो सारे मेथड हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये जो फार्मूला अब आ गया है हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से एन चाहे जितना भी बड़ा होना, तो हम विदाउट सिंपल स्पेस प्रायोरिटी मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें 10 मरतबा हम पॉइंट को टास्क कर रहे हैं, 5 की प्रायोरिटी मालूम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एन की वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे 10, पी की प्रायोरिटी 0.5 अगेन, और अब जिस रेनो वेरिएबल की प्रायोरिटी आप चाहते हो वो इसमें पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 नंबर ऑफ हेड की प्रायोरिटी चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू आप लोग इसमें 10 पुट करेंगे, या अगर आप 5 की चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू आप 5, तो अकॉर्डिंगली, या अगर आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो 0 1 2 3 अप टू एन तक आप इसको इजीली इस बार में से तमाम रेंडम वेरिएबल की प्रायोरिटी मालूम कर सकते हैं। मगर इस पर फंक्शन या इस फार्मूले के अलावा जो मैनुअल हमने ये दो एग्जांपल किया था, इस तरह अगर आप करना चाहें, सो दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ टू मच टाइम टेकिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ना इजीली, क्योंकि अब फंक्शन मिल गया तो जैसे हम क्योंकि दिस जस्ट लाइक मशीन, ठीक है, जिसमें हम इनपुट करते हैं तो ये खुद ब खुद आपको ना आउटकम दे देता है। तो अब आप लोगों का काम मतलब आसान हो गया, अब आपको ना कोई सिंपल स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप बताएं एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, और प्रायोरिटी आप सक्सेस क्या है, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाना है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अच्छा, रिकॉल करें, हमने इससे पहले मीन और वेरिएंस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मालूम किया था, हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो रिकॉल करें, वही सेम स्लाइड है जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, वही सेम फार्मूला है। E of x, expected value of x, that is sum of x time f of x, और वेरिएंस है x माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो इस फार्मूले से आप बायनोमियल प्रायोरिटी का मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर अब एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ ऑफ एक्स को अगर हम इस फंक्शन में पुट करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें, तो बायनोमियल का एक आसान सा फार्मूला बन जाता है, just np, n times p will become mean of this binomial distribution। और वेरिएंस में इसमें आप लोग देखें, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पर अगर हम पुट करें वो सेम फार्मूला जो कि एन कॉम्बिनेशन एक्स पी पावर एक्स 1 माइनस पी पावर एक्स है, पुट करना, उसको स्क्वायर सॉल्व करना, और फिर ये समीशन को सॉल्व करने के बाद ये एक बड़ा खूबसूरत और आसान सा फार्मूला बन जाता है जो कि वेरिएंस का कहलाता है एन पी टाइम्स 1 माइनस पी, ठीक है। तो आपके लिए जनरल ये दो फार्मूले हैं किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। मगर पर्टिकुलरली अगर आपके पास फंक्शन गिवन हो तो अकॉर्डिंगली हम
अल्टरनेटिव फार्मूले से भी मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट जनरल फार्मूला, ये तब आपने यूज़ करना है या तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब एफ ऑफ एक्स स्पेशली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो, यानी कि वही चार प्रॉपर्टीज के नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो और हर आउटकम्स के दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम हो। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर हो तो फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का जो मीन है वो एन पी में कन्वर्ट हो जाता है और वेरिएंस एन पी टाइम्स वन माइनस पी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप वो चाहें तो ये फार्मूला यूज ना करें, ये जनरल फार्मूला यूज करें, इससे भी वो सेम रिजल्ट आ जाना है। तो these two formulas will work for any discrete random variable, ठीक है। आप इससे यूनिफॉर्म या बाइनोमियल या पासान का मीन और वेरिएंस फार्मूला कर सकते हैं। मगर दिस इज ओनली पर्टिकुलर फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है 43, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी मीन और वेरिएंस का है, तो इस वजह से ये सिलेक्ट किया है। अब देखिए क्या गिवन है, 23% ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। 23% मतलब ये प्रायोरिटी आप सक्सेस आपको गिवन है कि इतनी ऑटोमोबाइल जो है ना वो इंश्योरेंस नहीं है, कवर नहीं है इंश्योरेंस से, ठीक है। On a particular weekend, 35 automobiles are involved in traffic accident, ठीक है। तो हमारे सामने जो सिंपल डेटा है, एन जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 35 है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑटोमोबाइल को सिलेक्ट करेंगे रेंडमली तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो कवर होगा इंश्योरेंस से या नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और बशर्ते के इसमें प्रायोरिटी जो है ना 23%, वो इनफेक्ट ऑटोमेटिकली ये डेटा गिवन है वो फिक्स है और ये इंडिपेंडेंट है ट्रायल टू ट्रायल, ठीक है। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, इसमें पूछा क्या गया है, ए में पूछा गया है व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ दीज ऑटोमोबाइल्स दैट आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो नॉट कवर्ड की प्रोबेबिलिटी आपको क्योंकि 23 है, तो उसी नॉट कवर की मीन आपसे मालूम की जा रही है, जिसमें पी 0.23 होगी, एन 35 होगी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस म्यू e of x is n times p, that is 35 times 0.23, that is 8.03, ठीक है। तो 23% 0.23 और n 35 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में 35 ऑटोमोबाइल्स में से तकरीबन 8 ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस नहीं होगी। दिस इज मीन ऑफ दिस 35, बकाया जो है ना वो कवर होगी इंश्योरेंस से। और फिर आपको पता है जब हम मीन की बात करते हैं तो वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो बी फॉर स्क्वायर व्हाट और द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएंस। सो क्योंकि बाइनोमियल है तो उसका फार्मूला हो जाना है एन पी 1 टाइम्स पी, दैट इज 35 टाइम्स 0.23 टाइम्स 1 माइनस 0.23, दैट इज। तो इस वेरिएंस से ये ऑटोमोबाइल कवर नहीं है इंश्योरेंस से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट देते हैं वेरिएंस का तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डेविएशन के साथ ये ऑटोमोबाइल कवर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप चाहें तो इसको मीन और वेरिएंस इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होना है। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि ए पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें आप देखें एक्स की वैल्यू 35 तक जाएगी, यानी कि 0 1 2 अप टू 35, और हर एक की प्रायोरिटी आप कैलकुलेट करेंगे। जीरो की प्रायोरिटी जीरो के साथ, वन की प्रायोरिटी वन के साथ, टू की प्रायोरिटी टू के साथ मल्टीप्लाई करके आखिर में सम करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका आंसर आना है एन पी, यानी कि 8.05। अगर आप चाहें थोड़ा लेंदी होगा मगर इवन देन आंसर विल बिकम सेम, ठीक है। वैसे वेरिएंस का आप लोग कोई सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है तो हमारे पास पर्टिकुलर आसान सा फंक्शन है, आसान फार्मूला है मीन के लिए और वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इनफ फॉर टुडे, ठीक है।
इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मगर हम उसमें इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है। चैप्टर 5 में बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत से आसान से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखें, अगर उसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में बताएं, ताकि हम वो आपकी क्वेरीज को ना हल कर सकें, ठीक है। आई थिंक